अस्सलामु अलैकुम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना लोगरिथम वाले सवाल हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम भी लोगरिथम है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझने के लिए ज़रूरत है। सबसे पहले कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो हम आमतौर पर लिखते हैं, जैसे ये 1000, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एक होती है साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म ऐसे लिखी जाती है जैसे कि यहाँ पे 1000 है तो 1 क्रॉस 10 की कितने ज़ीरो है 3, तो ये साइंटिफिक फॉर्म है। लिखा हुआ ये भी 1000 ही है, लेकिन ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। और एक दो और चीज़ें ये हैं कि अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ हो, याद रखें जैसे कि 10 की पावर पॉजिटिव में है यानी +3 में, तो इसका मतलब है कि इसके आगे 3 जीरो जा रहे हैं। अगर माइनस में लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा 2 लिख के आपने, तो उससे पीछे मतलब 2 को स्टार्ट करके 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगा देना है। इसका मतलब है कि ये 0.0002 है, ठीक है। और जो है पॉजिटिव हो, ये जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 2, इसका मतलब है कि 200 लिखी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है और आपने जो है ना इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पे क्या है, पॉइंट कितने नंबरों के बाद लगा हुआ है, तो पॉइंट 1 नंबर के बाद लगा हुआ है, ठीक है। 4 के बाद 1 यहाँ पे मतलब पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, मतलब कि 4 लिखा हुआ है ये, ठीक है। 4 वो बाद की रकम है, पॉइंट जो है इसको 4 10 की 0 लिखेंगे। 0 इस वजह से लिखेंगे क्योंकि ये 4 है, मतलब सिर्फ 4 है, बाकी बात की है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4.5671। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे भी आप लिख लें 567 10 की 0, ये वाला लिख लें, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये मतलब 4 अकेला था, ठीक है, इस वजह से 10 की पावर 0 ही होगी, 10 का कोई भी पावर नहीं है यहाँ पे। अब क्या देखें यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे पॉइंट पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये है, ठीक है, 8 है। 8 के आगे डिजिट ज़ीरो पॉइंट लगेगा 8.6427। ये आप लिखें या ना लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, सारे ना लिखें, 64 लिखने वाली, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद वाली रकम ने आपने नहीं लिखनी, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 4। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर बन रहे हैं, 10 की 4 बन जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर लिखने जाएगा। अब पार्ट 3 जो है, यहाँ पे भी ऐसे किया जाएगा। 1 पॉइंट, पहला नॉन ज़ीरो जो नंबर है ना उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है थोड़ा। ये देखें 1.52, सारा लिखें या फिर ना लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, चलिए सारा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस 10, 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर है तो 6, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे 4 जो है, ये देखें 6 के बाद पॉइंट लगा देना आपने 6.11। इसको राउंड ऑफ करके भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि 6.119 है, इसको 20 बना दें, 6.12 क्रॉस 10 की 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8, ठीक है। इसको 6.1198 के बाद भी लिख सकते हैं, अगर इतना लिखना चाहें तो आप भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। आगे ये वाला है, यहाँ पे 1 के बाद 0 लगेगा, 1.022। अगर खाली 02 लिखना है तब भी कोई मसला नहीं है। क्रॉस 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3, 10 की पावर 3। पॉइंट के बाद वाले नहीं आपने गिनने, वो पॉइंट के बाद जा रहा है, ये पॉइंट से पहले वाले आपने गिनना है सिर्फ। और ये देखें 6.01 क्रॉस 10 की 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे ये देखें, ये पॉइंट वाले आ गए, मतलब माइनस वाले आ गए, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था। तो इसका ऐसे लिखेंगे, पहला नॉन ज़ीरो कौन सा है, ये 9 है, ठीक है, 9 नॉन ज़ीरो है, इससे पीछे आपने गिनना है 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखना है 9.75, सारा लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर 753 लिख लें सारा। क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 4 5 -5, ठीक है, -5 में आएगी क्योंकि ये 0 पॉइंट है, मतलब 1 से भी कम नंबर है, इस वजह से इसको ऐसा लिखा जाएगा। और ये देखें यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1.2 क्रॉस 10 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की -9, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये साइंटिफिक फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम ही है। यहाँ पे 1 किलोमीटर आपको बताया गया कि उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये देखें 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 पॉइंट, ठीक है। आगे 0 ही है तो 0 को ना भी लिखें तो कुछ नहीं होता, अगर कोई 12 होता तो 1.2 लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ये देखें ये इसकी
साइंटिफिक फॉर्म है। 1 मील में कितने होते हैं, अब ये देखें 1 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 1.609 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर 3, ये इसका आंसर बन जाएगा। और यहाँ देखें वह 1 सेंटीमीटर में कितने मील होते हैं, 0.00 बहुत मतलब छोटी वैल्यू है, इसको कैसे लिखेंगे 6.2137 सारा लिखें या फिर खाली 2 लिख लें क्रॉस 10 की। अब यहाँ पे जो ऊपर आएगी पावर वो ऐसे पता लगेगा 6 1 2 3 4 5 6 -6 पावर इसकी आ गई -6। अब 1 इंच में कितने माइल्स होते हैं, ये बहुत ही छोटी माइनर सी रकमें हैं, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। 1 के बाद पॉइंट लग रहा है 1.57 क्रॉस 10 रेज़ टू 1 2 3 4 5 -5, ये इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट साइड पे बेस दी गई है 7.5, यहाँ पे भी जो है ना आपने इसकी बेस को 7.5 बनाना है, सेम बेस से बनाएंगे तो कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे 7.5, ये देखें 7.5 हमने लिखा तो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 7 पे, पॉइंट से पीछे हमने गिनना है 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाती है वैल्यू -6 इज इक्वल टू 7.5 10⁻n, ठीक है। बाय कंपेयरिंग बेसेस सेम हो ना तो कंपेयर कर लेते होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो n इज इक्वल टू -6, n इज इक्वल टू -6, ये n की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 286 क्या दिया गया है 286। अब आपने पॉइंट कहाँ पे फाइंड करना है, बिल्कुल आखिर पे, ये देखें 286 के आखिर पे, तो यहाँ पे आखिर में है तो इस वजह से यहाँ से लास्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे गिनना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 10 की रेस -6 आ जाएगी पावर, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। 286 देन n इज इक्वल टू -6 आ जाएगी यहाँ पे भी कंपेयरिंग करने के बाद, ठीक है, कंपेयर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पे क्या दिया गया है 0.069, सॉरी यहाँ पे एक इजाफी लिखने गया, तो हमें पॉइंट जो है यहाँ पे चाहिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट चाहिए। तो 1 2 3 4 उसके बाद ये 3 जो रकमें हैं 4 ये लिखी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ 1 2 3 4 है तो क्या आ जाएगा 0.069 10 की रेज -4, क्योंकि लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। 10 n इज इक्वल टू -4, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आगे पार्ट नंबर 4 है, उसमें आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो ये हूबहू ऐसी बन जाएगी 0.0029 का स्क्वायर 8.41 क्रॉस 10 की -6 के देखें ये यही बन गया, ठीक है, बेसें सेम हो गई हैं। 10 की n इज इक्वल टू -6, यहाँ पे भी -6 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं, यहाँ पे आपने इनको सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर जो है ना वो भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलें इनको ना आपने सॉल्व ऐसे करना है 624.75 जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और जो दूसरी हैं पावर्स हैं उनको आपस में कर लें। तो 6 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 3523.59 क्रॉस, ये पावर्स आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये देखें इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 3.523 क्रॉस 10 की 1 2 3 3 + 3 क्रॉस -3, यहाँ पे -2 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3.523 10 की 1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड वाले फॉर्म में लिख लें 3.5 10 की 3, इनको आपस में डिवाइड कर लें 1.575 डिवाइड 3.5, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था इनको और यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 0.45 क्रॉस 10 -5 ऊपर जाके
साइन चेंज हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो अब इसको भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे 4.5 क्रॉस 10 की -1 आएगी, ठीक है। 4 से पीछे एक ही है, ठीक है। -5 -3। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये जो पावर्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 -5 -3 4.5 क्रॉस 10 की रेज पावर 2 -9, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आपने ना साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ आपको, आपने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो चलिए इसको करते हैं। 2.34 दिया हुआ है आपको, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। पावर क्या है इसकी? 0 है। 0 का मतलब क्या होता है? 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2.34 वैसे के वैसे ही लिखेंगे। अगर 1 होती पावर तो 20 लिख देते हम, ठीक है, या फिर 23.4 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखी हुई है? 0 ही है। या इसको एक और तरह भी समझ लेंगे, 10 की जो 0 होती है उसको किसके इक्वल बोला जाता है? 1 के इक्वल। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है, ठीक है। दोनों तरीकों से समझ आ जाएगी आपको। पार्ट नंबर 2 है। 8 जो है -5 लिखी गई है। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। 5 के बाद 0 पॉइंट लगाना है। 0.0008 ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे 7 6 7 8 ऐसे करके लिख लें। पीछे कितने हैं? -7। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, पीछे की तरफ रिवर्स की तरफ आया हम, ठीक है। अब ये कितना लिखा हुआ है? 589 बनेगा। पावर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसका आंसर है। ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 है। वहाँ पे आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर जो है आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7.5 क्रॉस 5.5 और वो जो पावर्स हैं वो आपस में हो जाएंगी 10 -3। इनको आपस में करेंगे तो आंसर आएगा 41.25 क्रॉस 10 -4 क्रॉस 10 -3। अब ये देखें 44 को अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 125 क्रॉस 10 की 1 है 4 1, ठीक है। 4 के बाद एक ही 0 आता है 40, तो 41 है तो एक ही 0 लिखा जाएगा यहाँ पे 1 क्रॉस 10 -4 क्रॉस 10 -3। अब 4.125 को ऐसे लिख दें, लेकिन ये जो है इनको आपने प्लस माइनस कर लेना पावर्स को। 1 -4 -3 4.125 क्रॉस -4 -3 -7 और +1 इज इक्वल टू -6। अब इसको जो है ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है तो उसको ऐसा लिखा जाएगा 4125। तो 0 आपने लिखने हैं यहाँ पे, तो 0 स्टार्ट करेंगे, 4 से पॉइंट स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में जो है डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपने कुछ भी नहीं करना इतना ज़्यादा। 3 8 क्रॉस ये पावर नीचे है ना, प्लस में और माइनस में है, वो ऊपर चली जाएगी और प्लस में हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इसके साथ। लेकिन पहले इसको भी जो है हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद जो है ये इसकी भी पावर बनेगी, फिर उसके बाद इनको इकट्ठा ऐड करेंगे। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए कैसे करेंगे? 3.8 क्रॉस यहाँ से 1 2 3 4 -4 10 -4 10 3 10 5 3.8 क्रॉस 10 -4 +3 +5 3.8 क्रॉस +3 +5 कितने होते हैं? 8। 8 में से -4 निकालें तो कितने रह जाते हैं? 4, ठीक है। 3.8 क्रॉस 10 की 4, इसको दोबारा लिख लिया। तो अब इसको जो है ना ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, तो 38 लिखेंगे। तो इसका आगे कितने 0 लिखने हैं? 1 2 3 4, ये 38,000 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी एक 0 गलती से लिखने गया था। 3 के बाद 0.8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 पीस में शामिल है, ठीक है। 8 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 पहले कर लेते हैं। इसमें आपने ना इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेना है पहले। इसको कैसे लिखेंगे? 6.96 क्रॉस 10 की पावर 1 2 3 4 -4 क्रॉस 10 -7 डिवाइड 2.9 क्रॉस 10 की 3। अब इनको डिवाइड कर लेना आपने। 6.96
96 डिवाइड 2.9 क्या आ जाता है आंसर 2.4 क्रॉस 10-4 क्रॉस 10-7 ये भी ऊपर जाएगी और माइनस में हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर 2.4। इनको पावर्स को प्लस माइनस करना है -7 -3 -7 -3 -10 -10 में -4 डालें तो -14 2.4 क्रॉस 10 की -14। अब इसको लिखना है दूसरी फॉर्म में 24। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे पॉइंट डाला जाएगा 0 पॉइंट। तो इस लंबा सा आंसर करके लिखेंगे, ये पॉइंट नहीं लगाना, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे ठीक है। और पार्ट नंबर 4 है, इसमें इसको साइंटिफिक फॉर्म में कर लेना है, ऊपर वाली को भी और नीचे वाली को भी। 4.25 क्रॉस 10 की 1 2 3 4 5 10 की +5 यहाँ पे क्या आ जाएगी 2.5 क्रॉस 10 की 1 2 3 4 -4। अब 4.25 डिवाइड 2.5 1.7 क्रॉस 10 की 5 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी पावर 1.7 क्रॉस 10 की 9 क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसका आंसर आ जाएगा ठीक है।